नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में शिवरात्रि की कहानी बताने जा रही हूँ। एक छोटा सा गांव में एक परिवार रहा करता था। एक बूढ़ी माँ रहती थी, उनके एक बेटा बहू रहते थे। लड़का का नाम श्यामू था। श्यामू गांव से बाहर चला गया नौकरी के लिए। अब घर पर सिर्फ सास और बहू रह गए थे। बहू बहुत ही संस्कारी और शांत स्वभाव की लेकिन उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात पे उसे डांटा करती थी, लेकिन बहू कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा शांत रहती थी और चुपचाप अपना काम किया करती थी। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन शिवरात्रि का पर्व आया। उसने सोचा कि मैं शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ करूंगी और भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगी। बहू ने भी व्रत रखा, सज धज कर तैयार हो गई मंदिर जाने के लिए। लेकिन उसकी सास ने उसे रोका और कहा, कहाँ जा रही हो बहू? तो बहू बोली, माँ जी मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सास ने उससे कहा कि बहू मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खेतों पर जाओ और वहाँ पक्षियों को उड़ाना और दिन भर खेत की रखवाली करना। बहू बोली, माँ जी मैं यह सब मंदिर से आकर जरूर कर दूंगी। लेकिन फिर सास ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान हमें खाने को दे देंगे? जब खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर जाने से रोक लिया। बहू मायूस होकर खेत की तरफ जाने लगी। वह जाते समय देख रही थी कि सभी औरतें पूजा के लिए सज धज कर जा रही हैं। उसे बहुत मन में दुख हो रहा था। जब वह खेतों पर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं आज शिवरात्रि के दिन पूजा नहीं कर पाई भोलेनाथ की। उसे रोते हुए माँ पार्वती नहीं देख पा रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप इसके लिए कुछ करिए कृपया, मुझे इसका दुख देखा नहीं जा रहा प्रभु। तब शिव भगवान और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप धारण करके बहू के पास आए। तब उन दोनों ने बहू से पूछा कि बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो? तो बहू ने बताया कि मैं अपनी किस्मत से रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का दिन है, फिर भी मैं भोलेनाथ का पूजा नहीं कर पाई मंदिर जाकर। तब भोलेनाथ और माता पार्वती ने उन्हें बहुत सा धन दिया और बोला, जाओ बेटी तुम मंदिर जाओ, भगवान शिव का पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत का रखवाली कर दूंगा। बहू उनका धन्यवाद कर पूजा पाठ करने मंदिर गई। मंदिर जाकर पूजा पाठ की और फिर घर आ गई। तब सास ने कहा कि तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था और इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आया? तभी बहू ने सारी बात बता दी सास को। बहू की बात सुनकर सास खेतों पर गई और खेतों पर जाकर आश्चर्य से देखने लगी। सास ने खेतों पर देखा, बहुत सारे हीरे जवाहरात फसलों के जगह पे उगे हुए थे। सास खुशी के मारे घर आ गई। सास ने घर आकर बहू से कहा, बहू अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखूंगी। समय बीतता है, फिर एक साल बाद शिवरात्रि का त्यौहार आता है। इस बार सास ने भी शिवरात्रि का व्रत किया हुआ होता है। सास दौड़ती हुई फिर खेतों पर गई। खेतों पर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती वहां फिर से सेठ सेठानी का रूप धारण करके आए और माँ से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तब सास ने उत्तर दिया कि मुझे मेरी बहू खाने नहीं देती, वह मुझे बहुत परेशान करती है। भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर सास बोली, आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं। भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। तब सास घर आती है। घर आते ही उसके चेहरे पर लाल दाने निकल जाते हैं। तब सास बहुत गुस्सा हो जाती है, बहू को बहुत बुरा भला कहती है, बहुत चिल्लाती है उस पर। वहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच में आके रखा था। तुम्हारी बहू हमारा पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करती है। जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर बहू भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरी सास को ठीक कर दीजिए। फिर भगवान उसकी सास को ठीक कर देते हैं। उसकी सास को गलती का एहसास होता है और वह शिव जी से क्षमा मांगती है। शिव जी उसे क्षमा कर देते हैं। फिर दोनों सास बहू शिव मंदिर में जाकर हमेशा शिव भगवान और माता पार्वती का पूजा करती हैं। उसके बाद उन दोनों का जीवन खुशियों से भर जाता है। हर हर महादेव।